राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये वीडियो है रविवार का। इस टाइम पे शाम के 6:15 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मैं आलू छील रही हूँ। आलूओं को मैंने उबाल लिया था क्योंकि मुझे बनाने हैं आलू के पापड़। कई दिनों से मन कर रहा था लेकिन नहीं टाइम लग रहा था, तो फिर आज टाइम था, मैंने सोचा कि चलो आज बना लेती हूँ। तो आलूओं का मैं गरम गरम का ही छिलका उतार लूँगी क्योंकि गरम आलू का छिलका आसानी से उतर जाता है। ठंडे होने पर थोड़ी सी दिक्कत होती है छिलका उतारने में। आलू तो मैंने कई दिन पहले मंगवा लिए थे लेकिन नहीं टाइम लग रहा था। और चिली फ्लेक्स भी बना लिया था मैंने, कई दिन पहले ही दिखाया भी था मैंने वीडियो में। मतलब जो हमारी साबुत लाल मिर्च होती है ना, उसको दरदरा पीस लेते हैं या फिर कूट लेते हैं, उसको चिली फ्लेक्स बोल देते हैं। और यहाँ पे जिस सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो सारा सामान भी मैंने ले लिया है। बस सिर्फ 3 ही चीज़ों की इसमें ज़रूरत होती है, चिली फ्लेक्स, नमक और जीरा। तो तीनों चीज़ें मैंने अपने पास रख ली हैं। और अब आलू सारे छील लिए हैं तो मैं इनको कूट लूँगी। तो मैंने कुंडी कुतका लिया है, आप सिलबट्टे पर भी इसको पीस सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो आप कद्दूकस से कद्दूकस करके आलू को फिर अच्छी तरह, जैसे हम आटा गूँथते हैं उस तरह से गूँथ लें, ताकि उसमें कोई भी मतलब गुठली सी ना रहे। जैसे आलू के छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं ना, वो ना रहे। और हमारा जो आलू है वो बिल्कुल एकदम से चिकना हो जाए, ताकि जब हम पापड़ को फैलाएं तो पापड़ फटे ना और उसका जो शेप है वो भी अच्छा आए। तो जो सारे आलू हैं वो मैंने कूट लिए हैं और अब यहाँ पे जीरा डाल दिया है और अब डाल रही हूँ मैं चिली फ्लेक्स। तो इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। नमक मैं बाद में डालूंगी मिलाने के बाद। और वैसे तो मेरा तो थोड़ा सा ही था, इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मेरी जो पतीली थी जिसमें मैंने आलू उबाले थे वो छोटी है, तो उसमें इतने ही आलू आए, वरना मैं ज़्यादा भी उबाल लेती। लेकिन अगर आप ज़्यादा पापड़ बनाना चाहते हैं, यानी आलू आपने ज़्यादा लिए हैं, तो नमक एक साथ ना डालें। आधे में आप पहले मिला लें और आधे में बाद में मिला लें, ठीक है ना। तो बस उसको अच्छी तरह से हमें, तो जो चिली फ्लेक्स और जीरा है वो अच्छे से मिला लिया है। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक। और नमक आप थोड़ा सा ही डालें क्योंकि पापड़ में नमक थोड़ा ही अच्छा लगता है। और अब दोबारा से फिर मैं इसको अच्छी तरह से हाथों से मसल लूँगी, यानी जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं उस तरह से हम इसको गूँथ लेंगे, ताकि ये और भी ज़्यादा चिकना हो। जो आटा है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पर एक कटोरी में मैंने ले लिया है तेल, एक पन्नी ले ली है जिस पर कि मैं पापड़ डालूंगी सूखने के लिए, और एक पन्नी और ले ली है जिस पर कि हमें पापड़ बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोई बना करके रख लेंगे। तो यहाँ पे पापड़ बनाने मैंने शुरू कर दिए हैं। और इससे बीच की जो क्लिप है, 4-5 पापड़ मैंने बनाए हैं, वो मेरे से कट हो गई एडिटिंग के टाइम पे। और हमें क्या करना है कि लोई बनाते समय अपने हाथों पर तेल लगा लेना है और फिर प्लास्टिक जो शीट हमने ली है उसके बीच में लोई को रख लेना है। और फिर जो भी आपके पास फ्लैट तली का बर्तन ना हो वो ले लें और उस बर्तन से लोई को दबा दें। और ये देखिए बिल्कुल इसकी जो शेप है ना वो भी बहुत अच्छा है, ये गोल आई है। तो बस फिर जहाँ पर भी हमें फैलाना हो, पन्नी पर, कपड़े पर, उसको आसानी से ऐसे पलट दें। बहुत ही आसानी से ये निकल आते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है पन्नी से। और बस अब जो दूसरा पापड़ है वो भी हम इसी तरह से बनाएंगे। हाथों पर तेल लगा लें और फिर किसी फ्लैट बर्तन से लोई को दबा दें। और फिर जिस पर भी हमें इसको पलटना होता है, पन्नी या कपड़े पर भी आप सुखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कपड़े पर भी। और आसानी से उस पर आप उसको पलट दें। और देखिए वैसे तो हम बाज़ार से कुछ भी ला करके खा सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से बनी हुई चीज़ का मज़ा ही अलग होता है। और सच में ना ऐसे ऐसे काम करने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब मैं आलू के पापड़ बना रही थी। तो और चीज़ अच्छी बन जाए तो फिर तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से हम सारे आलू के पापड़ बना लेंगे। और एक बार मैंने चावल के भी बनाए थे, मतलब चावल को उबाल करके उनको मिक्सी में पीस करके कुछ इस तरीके से। तो वो पापड़ भी ना इतने अच्छे बने थे, हालांकि मेरे वो फट गए थे सूखने के बाद। लेकिन वही होता है ना, तोड़ करके ही तो खाने होते हैं। लेकिन जब हम तल करके उनको खाए हमने वो कई दिनों तक, तो सच बताऊँ ना उनका टेस्ट इतना अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो अब फिर मैं एक दिन टाइम निकाल करके चावल के पापड़ भी बनाऊंगी, एक दिन फिर मैं सूजी के पापड़ भी बनाऊंगी। तो इसी तरह से अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अपने आप को हम बिजी भी रख पाते हैं। और अब मैंने चकला बेलन ले लिया है, मैं चकले बेलन से बना करके देख रही थी। तो चकले बेलन से भी बहुत अच्छी शेप आ रही थी और भी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। तो आप चकला बेलन भी ले सकते हैं, कोई और फ्लैट बर्तन हो वो भी आप ले सकते हैं।
और ये है अगली सुबह, तो धूप निकल आई है और मैंने पापड़ों को बाहर धूप में रख दिया है सूखने के लिए। और रात भर मैंने पंखा चला करके छोड़ दिया था, पंखे के नीचे इनको रख दिया था, लेकिन ये अच्छी तरह से नहीं सूखे हैं अभी। ये देखिए, मैं दिखा रही थी आप लोगों को, तो अच्छी तरह से सूख जाएंगे। पूरा दिन मैं इनको धूप में रखूँगी, मतलब जितनी भी ज़रूरत है, जितने भी घंटे, और तब तक अच्छे से नहीं सूख जाते हैं उस टाइम तक। और बताना आप लोग कि कैसे लग रहे थे पापड़। बहुत अच्छे लग रहे थे ना देखने में ही। और अब मैं मिल रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो ये है अगले दिन की यानी सोमवार की शाम, और इस टाइम पे 5 बज चुके हैं। तो 5 बजे मैं लाइव आई थी, आप लोगों से खूब बातें की, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन सबके मैसेज मैं नहीं पढ़ पाई, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ सकता। मैं क्या, इतनी स्पीड में मैसेज जा रहे थे ऊपर, तो बहुत मुश्किल था सबके तो पढ़ पाना, लेकिन अच्छा बहुत ज़्यादा लगा मुझे। राम राम सिमू, राम राम, आयुष डब्बास, हेलो हेलो, मोनू कश्यप, राम राम सिन्हा जी, दर्शन मेहरा, हेलो दी, हेलो प्रीति मोर, हेलो दी, सुरेश, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा मैसेज, आजाद नटवाल, सोनिया सैनी, समिका नटवाल, सुंदर लग रही हो दीदी, थैंक यू, जय श्री राम, हेलो दीदी, हेलो पूजा सिंधु, हेलो कैसे हो, शालिनी कौशिक, हेलो दी, ओ भाई पढ़े नहीं जा रहे, बिल्कुल भागे भागे जा रहे हैं आगे। मन्नू नैन, नमस्ते चाची, नमस्ते गौरव जाकर, हेलो दी, पूनम देवी, हेलो दी, पिंकू शर्मा, मेरी नहीं दी आपने, वैन में बोल तो रही हूँ, मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं मैसेज आगे से आगे। नव्या चौधरी, राम राम बेबे, चावला फैमिली ब्लॉग, राम राम, मोहित रवीश, हेलो, नरेंद्र जाट, दीदी मेरा नाम बोलो प्लीज़, मीनाक्षी नंद, हेलो सीमा कैसे हो बहन, ठीक हूँ मीनाक्षी, आप सुनाओ आप कैसे हो, सोनू सहरावत कैसे हो दी, ठीक हूँ, तनुज मलिक, हेलो, ज्योति भारद्वाज, राम राम दी, राम राम, नव्या चौधरी, बेबे मौसी जी की तबीयत का, मौसा जी की तबीयत ठीक है बेबे अब तो, अमन सिहाग, हेलो, PKS वडाला, हेलो हेलो, और मास्टर जी गए हुए हैं खेत में, क्योंकि खेत में जो गोड़ी लगाने का काम है ना वो हो रहा है। तो अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, कभी खेत में, कभी घर का कुछ सामान लेकर के आना, क्योंकि अब तो चलेगा ये जब तक पूरा नहीं होगा। तो छुटमुट चीज़ें ना लगभग जाना ही पड़ रहा है हर रोज़ डेली में ही। और फिर कभी मेरे काका को लेकर के, कभी उनकी दवाई लेकर के आनी है, तो बस इसी तरह से चल रहा है। और सारा जो काम है ना वो एकदम से आ गया, और वो तो स्कूल बंद है, इस वजह से ये है कि चलो घर पे रहते हैं, कर लेते हैं। अगर इस टाइम पे स्कूल खुले होते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि स्कूल से अब इतनी लंबी छुट्टियां तो कोई नहीं ले सकता, देते भी नहीं है प्राइवेट स्कूल वाले, तो छुट्टी एक दिन भी नहीं रहते हैं ये तो घर पे बिल्कुल भी। राम राम जी, तो इस टाइम पे शाम के 7:15 हो चुके हैं। मैं लाइव गई थी, 5 से 6 बजे तक लाइव थी, और अब थोड़ी देर तक बस ऐसे ही बैठी रही, फ़ोन आ गया था। और अब जो करेले हैं वो काट करके उनमें नमक लगा करके रख दिए हैं, और जो प्याज है उनका भी छिलका उतार करके वो भी रख दिए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक करेले रखे हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, तो उस टाइम तक मैं आप लोगों को घर दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि सीमा घर कितना बन गया है, क्या क्या काम हो गया है, और कई दिन हो गए हैं दिखाए हुए। तो मैंने सोचा कि चलो वो भी मैं दिखा दूँगी। और मैं भी नहीं आई थी 2 दिन से, तो मैं भी देख करके आ जाती हूँ। वैसे तो मिस्त्री हट चुके हैं, जिस दिन मैंने बोला था ना वीडियो में, मतलब सबका काम हो चुका है, टाइल वाले का भी, पानी की फिटिंग का भी, जो प्लम्बर होता है उसका भी काम हो चुका है, और बिजली वाले का काम हो चुका है। तो अब शुक्रवार को जो इस पे पुट्टी करवाएंगे वो होगी, और दरवाजे बन रहे हैं, तो वो तो फिर बाद में पुट्टी होने के बाद वो लगा करके चले जाएंगे। पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, आज ज़्यादा ही लग रही है मुझे तो। और जो दुपट्टा था उतार दिया, क्योंकि उसमें काम नहीं होगा, तो इसलिए घर पे तो मैं ऐसे यही जो सूती दुपट्टे होते हैं ना वही रखती हूँ। तो चलिए मैं आज आपको शुरू से दिखाऊंगी, पूरा हाउस टूर करवा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं हमारे घर की जो आती है, और सीढ़ियों के सामने ही ये खुला एरिया है, यहाँ पे ऐसे
और उस दीवार की भी लिपाई कल हमने जिस मिस्त्री ने हमारा घर बनाया था ना, उसको बुलवा करके लिपाई करवा दी है अच्छे से, क्योंकि जो टाइल वाला मिस्त्री था उससे अच्छे से नहीं हुई थी, बहुत अजीब सी कर रखी थी, तो बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। अब अच्छी हो चुकी है। तो ये सीढ़ियों के सामने का एरिया है, और इससे फिर यहाँ पे ये जो हमारा ड्राइंग रूम है ना, उसकी खिड़की है, और ये है मेन गेट। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और ये यहाँ पे लगवा लिया है बाहर की लाइटों के लिए एंट्री करते ही। और यहाँ पे वैसे ये लगवाई है, मतलब प्लांट्स वगैरह में पानी डालना पड़ जाए ना, तो अंदर से ना लेकर के आना पड़े, ताकि चिकड़ ना हो। और ये यहाँ पे सारे घर की लाइट का जो है मेन, वो लगवा दिया है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं एंट्री। तो घर में एंट्री होते ही यहाँ पे इस साइड में है ड्राइंग रूम, जो कि आपको पता है, जिसकी ये खिड़की मैंने आपको दिखाई थी बाहर से ही। और जो लाइट वगैरह का काम है वो सारा हो चुका है, बस पंखे लेकर के आने हैं। तो कल देखेंगे, कल जाएंगे तो कल लेकर के आएंगे हम पंखे भी लगवा देंगे। ड्यूटी ख़त्म, ले आया वैस, और चलो ठीक है, बढ़िया हो गया। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो रसोई है वो तैयार हो चुकी है, और आराध्या भी आ चुकी है अपनी ड्यूटी ख़त्म करके। और ये दीवार हमने प्लेन लगवाई है, ये जानबूझ के लगवाई है, क्योंकि आजकल ज़्यादा ये कप प्लेट है ना वो नहीं लगवाते। मेरे पास कमेंट आया था किसी में प्लेन दीवार क्यों रखवा ली, अच्छी लगती हैं, इसी वजह से हमने कम ही लगवाई है, ज़्यादा नहीं लगवाई है। और इसमें एक यहाँ पे लगवाया है हमने जो स्विच बोर्ड है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सी वगैरह रखी जाएगी ना, तो उस हिसाब से वहाँ पे भी लगवा लिया है। और ये अलग से फ्रिज का लगवा लिया है। आदि शोर नहीं बेटे, यहाँ पे ये फ्रिज रखा जाएगा ना, तो उसका लगवा लिया है। ऊपर जो बेल है, कहाँ पे दिखाई देगी, ये लगी हुई है। ये एडजस्ट फैन लगेगा, देखिए। और ये जो गीजर का सिस्टम है वो भी हमने करवा लिया है। चिमनी और एडजस्ट फैन दोनों का ही छुड़वा रखा हमने, क्योंकि कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि दीदी आपने उनकी फ़िटिंग नहीं करवाई, तो दोनों की फ़िटिंग हो चुकी है। तब हमारा मन करेगा, फैन तो अभी लेकर के आएंगे हम, पहले लगाएंगे फैन, तो चिमनी का देखेंगे कब लगवाएंगे। टूटी है वो भी लग चुकी है, ये देखिए, तो तैयार है। लेकिन जो हमारा मिस्त्री था ना टाइल वाला, वो साफ़ करके नहीं गया, उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करूँगा। और जब मैंने उसको ज़्यादा बोलना शुरू किया कि नहीं आपका काम है, क्यों नहीं कर रहे हो, सब बोल रहे हैं मिस्त्री का काम होता है, तो ना उसने बिल्कुल रोनी सूरत बना ली थी, बोल रहा था कि अरे हम भी आ रही हैं ना, इसलिए आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। तो मैंने कहा भाई इतनी बड़ी बात मत बोलो, मैं तो खुद ही साफ़ कर लूँगी। तो फिर मेरे से ज़्यादा कहा भी नहीं गया, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। तो देखो ये वही बुरा हाल है। और सुमन बोल रही थी कि मैं बोल रही थी कि सीमा कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे बोली कि नहीं मिस्त्री करेगा, आप अकेली लगी रहना वहाँ पे। कोई बात नहीं, कर लूँगी कभी धीरे धीरे, 1-2 दिन वीडियो का गैप ले करके, और थोड़ा थोड़ा सा कर दूँगी, ज़्यादा एक दिन करना ज़रूरी नहीं है। मम्मी ये ना बिजली का वो ऑन कर रहा है। नहीं बेटा, हाँ एक जो मेन बात इसके लिए बोल रहे हैं, ये जो गेट है, जो बालकनी में गेट खुलेगा बहुत बड़ा सारा है, ये देखिए, है ना, रसोई के और बाथरूम के बीच में, उसके लिए बोल रहे हैं कि दीदी शीशे का गेट मत लगवाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। गीते क्यों फेंक रहा बेटा, ये वो नाली फेंक दी, ज़रूरत नहीं है बेटा वो लेके नीचे तक, तो हो जाएगी गर्मी, तो मानती हूँ मैं। लेकिन हमारी जो रसोई और ड्राइंग रूम है ना वो खुला है, उसमें गेट नहीं है, तो हमें लगवाना पड़ेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसे तो फिर रेत मिट्टी आता रहेगा और कितना साफ़ करेंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी थी, ऐसे जो स्टोरी नहीं लगा देते हैं, छोटी छोटी वीडियो लगा देते हैं, शॉर्ट वीडियो होती है, वो देखी थी मैंने। पीवीसी गेट लिख रखा था उन्होंने, जैसे हम पर्दे को नहीं खोल देते, बिल्कुल साइड में लगा देते हैं पर्दे को खोल करके, तो वैसे ही वो उसको लगवा रहे थे और ऐसे खींच रहे थे, तो पूरा बंद हो रहा था। तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन जिससे हमने गेट बनवाया शायद वो तो नहीं बनाएगा, देखूंगी मैं मास्टर जी से बात करूँगी। वैसे तो मैंने वीडियो इनके साथ शेयर की थी, तो उन्होंने कहा, मैं बात कर रही हूँ ना, तो बोल रहे थे कि हाँ सीमा है तो बढ़िया, तो देखेंगे अगर टोहाना में किसी ने
लगा दिया पूछेंगे तो सबसे बेस्ट हो, क्योंकि वो तो बिल्कुल फिर पूरा ही गेट है ना वो खुल जाता है। शीशे का गेट लगवाएंगे तो एक गेट खुलेगा, एक ऐसे ही रहेगा। तो वो गेट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जब हमारा मन करे उसको पूरा खोल लें, पर्दों की तरह ही खींचना था, और जब हमारा मन करे हम उसको हटा दें साइड में। तो ये हो गया। और ये है कुछ सामान भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये मैंने ग्रो बैग बनाए हैं प्लांट्स वगैरह सब्जियाँ लगाने के लिए, तो वो पड़े हुए हैं यहाँ पे। जो हमारी वाश बेसिन है वो रखी हुई है, और ये है जो वाश बेसिन एरिया, ये देखिए, ठीक है। और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बाथरूम। तो ये देखिए बाथरूम में भी सारा हो चुका है। छोटा सा फैन लेकर के आना है बाथरूम के लिए भी। दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे। लो लाइट नहीं लगी होगी, तो लाइट क्यों नहीं जल रही? कहाँ पे? अच्छा बंद कर रखी है सारी, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे तैयार है बाथरूम भी। तो ये देखिए, ये देखिए ऐसे जब उन्होंने फ़ोटो भेजा ना, वैसे वीडियो में भी अब ये छोटा लग रहा है, लेकिन इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और फ़ोटो भेज जिसमें तो ये बिल्कुल ही छोटा सा, जैसे छोटे छोटे कटोरे नहीं होते हैं वैसा लग रहा था, लेकिन बहुत बड़ा है ये। बहुत बड़ा है, देखना वीडियो में भी छोटा लग रहा है, जितना है उतना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये गीजर का सिस्टम करवा दिया गया बाथरूम में, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं नीचे, और तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और करेले में से जो पानी है वो निकाल दिया है, नमक लगा करके रखे हुए थे। और तब तक अब तेल गर्म होगा, तब तक मैं अपने जो प्याज हैं वो भी कट कर लूँगी। और यहाँ पे जो करेले हैं वो डाल दिए हैं, पहले करेलों को तलूँगी और फिर प्याज तल लूँगी। पूरी रेसिपी तो मैं नहीं शेयर करूँगी क्योंकि पहले की हुई है और वीडियो भी लंबा हो रहा है इस कारण से। और अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और शेयर भी कर दिया करो साथ में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पापड़, जो कि सूख करके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।